Hello guys, welcome to Trading Tales. Today is 6th April 2023 and we are doing the post market analysis of बैंक निफ्टी. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने पूरे दिन मूवमेंट कैसे करी और मैंने कहाँ पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट किया. तो ये डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि कल के वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपका मार्केट जो है कल यहाँ पे क्लोज हुआ था और मैंने आपको स्ट्रिक्टली कहा था कि मार्केट अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो हमें यहाँ पे बाइंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, हमें यहाँ पे सोचना है सेलिंग के बारे में. अगर कोई सेटअप एक्टिवेट होता है तो अगर गलती से आपका मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो हमें वहाँ पे इंस्टेंट सेलिंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, हमें वहाँ पे बाइंग के बारे में सोचना है. क्योंकि आपका जो मार्केट है वो बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, बुलिश रन स्टार्ट कर चुका है और जिसके वजह से आपका जो छोटा टाइम फ्रेम है वो भी बुल रन की तरफ जाना स्टार्ट कर चुका है. तो जब भी आपका बुल रन आता है मार्केट में तो आपका मार्केट गैप डाउन करने के बाद ही नया हाई बना सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम चीज हुई. आज हमारा मार्केट जो है, अब हम इसको यहाँ पे थोड़ा समझते हैं. आपका जो फर्स्ट कैंडल है यहाँ पे आज ओपन होता है 9:15 पे. मैं इसको थोड़ा सेंटर में ला देता हूँ. 9:15 पे आपका मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है. ओपन होने के बाद ये एक गैप डाउन ओपनिंग होती है. यहाँ पे बहुत ही फास्ट और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो रिटेलर्स की साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है कि ठीक है यहाँ पे सेलिंग आ रही है और हम अगर यहाँ पे एक लेवल मार्क करते, देखिए ये जो आपका पॉइंट है, ये जो आपका पॉइंट है ये आपका प्रीवियस डे लो है. ठीक है, ये देखिए ये जो आपकी यहाँ पे हैमर कैंडल आ रही है इसका जो लो है वो आपका प्रीवियस डे लो है. तो हम इसका प्रीवियस डे लो मार्क कर लेते हैं. ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होती है रिटेलर्स की कि जो आपका फर्स्ट कैंडल गैप डाउन बना है तो गैप डाउन बनने के बाद अब यहाँ से ये लो को तोड़ देगा और लो को तोड़ने के बाद ये यहाँ से नीचे ही गिरता चला जाएगा बिकॉज जो आपकी फर्स्ट कैंडल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल है. ठीक है, लेकिन होता क्या है, मार्केट इस लो से सपोर्ट भी लेता है और ये तो पहली चीज है. दूसरी चीज, आपका मार्केट बड़े टाइम फ्रेम में बुलिश है तो छोटे टाइम फ्रेम में भी उसने बुल रन की स्टार्ट कर दी है. इसीलिए मैंने आपको कल कहा था कि मार्केट अगर गलती से गैप डाउन होता है तो आप सेलिंग के बदले वहां पे देखना कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है. मार्केट जहाँ पे सपोर्ट लेगा हम वहां से बाय ऑन डिप करेंगे. तो क्या हुआ, ये डिप आया मार्केट में. डिप आने के बाद अब यहाँ पे हमारा ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट हुआ था मैं आपको वो चीज समझाता हूँ. तो देखिए यहाँ पे हम इस लाइन को डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं. ये आपका एक सपोर्ट लेवल है. ठीक है, तो यहाँ से लेके आपका ये जो है पूरा एक सपोर्ट लेवल बन जाता है. ठीक है, हम इसको अगर और थोड़ा अच्छे से बनाएंगे तो ये आपकी बॉडी होगी और ये आपका यहाँ पे प्रीवियस डे लो आ गया. ठीक है, मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और मैंने ये एग्जैक्ट ट्रेड टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट भी करा था. जब ये ट्रेड यहाँ कहीं पे था तो मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी 9:45 पे और मैंने यहाँ पे ये ट्रेड टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट भी कर दिया था कि यहाँ पे हमारी एंट्री फॉर्म हो रही है. तो आपको चाहे तो आप चेक कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप जाके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो यहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है. अब यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है, देखिए यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस बना वो आपका यहाँ पे एंट्री बन गई. ठीक है, आपका स्टॉप लॉस जो था वो इस स्विंग के आसपास आ गया और जो मैंने टारगेट रखा था वो ये जो हाई है ना, ये हाई मेरा टारगेट था. तो यहाँ पे हमारा ये टारगेट आ गया. तो इसको हम थोड़ा सा भी स्क्रॉल कर लेते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल फॉरवर्ड करते हैं. तो हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड आ रहा था वो 1:3 का मैंने कैप्चर किया हुआ था और ये जो मेरा स्टॉप लॉस था, मेरा स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे लगा के रखा था. ये रेंज यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी बन गई है बट आप इसको लाइव मार्केट में अगर जो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया था आप वो फोटो जाके चेक करेंगे तो वहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड आ रहा था 1:3.25 का आ रहा था. कुछ ऐसा रिस्क रिवॉर्ड आ रहा था आपका. मैंने इस पॉइंट पे जब ये कैंडल ने यहाँ पे पिक बनाई, ये हाई को इसने जैसे ही टच किया मैंने ट्रेड एग्जिट कर दिया. ये हमारा फर्स्ट ट्रेड था. ये ट्रेड में फास्ट मूवमेंट क्यों आई, अब आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी आई थी 10 बजे और उसके वजह से ये मूव आया. देखिए रीजन कोई भी हो लेकिन हमें ये चीज समझनी है कि मार्केट अपना बिहेवियर कहाँ पे क्या करने वाला है, हमें उस हिसाब से मार्केट को समझना होता है. मान लीजिए कि यहाँ पे ये मार्केट अगर इसको तोड़ता हुआ चले जाता तो यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होता. लेकिन मार्केट ने इसको तोड़ा नहीं. यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनी, फिर ये कैंडल बनी, फिर एक बायर्स आए थोड़े से, फिर सेलर आए, फिर यहाँ पे सेलर धीरे धीरे क्या हो गए, गायब हो गए. यहाँ पे सेलर, बायर्स आने लगे, सेलर्स फिर से आए और फाइनली इस बायर ने इन सेलर्स को डिफीट कर दिया और यहाँ से फास्ट मूवमेंट आई. इसलिए आपको ना सेटअप जो भी है, आपका जो भी सेटअप है आपको वो एक्सपीरियंस के साथ आता है, आपको धीरे धीरे आता है. मैं अगर यहाँ पे बात करूँ इन लाइन्स की, ये जो रेड लाइन है, पिंक लाइन है, व्हाइट लाइन है, ये इसमें से एक का भी सेटअप नहीं है. ठीक है, ये प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप है जो मार्केट में टाइम टू टाइम होता रहता है. तो मैंने ये चीज़ कैसे आइडेंटिफाई करी, मैंने लॉन्ग टर्म मार्केट को देखा, लॉन्ग टर्म में चीज़ क्या चल रही है जिसके चलते हमें अगर गैप डाउन होता है तो हमें ये चीज़ें करनी चाहिए बिकॉज वो ज़्यादा फेवरेबल है, वो मार्केट के डायरेक्शन में चीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ट्रेड था. यहाँ पे ऑप्शन में मैंने कुछ 160-170 पॉइंट्स बुक किए थे यहाँ पे और ये हमारा फर्स्ट ट्रेड हो गया. उसके बाद ये हम डिलीट कर देते हैं. ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे जो हमारा ट्रेड है यहाँ से फिर कंटिन्यू होता है और यहाँ पे बाइंग आती है जब मार्केट
ये रेड कैंडल पे था, तो मैंने वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे पहले ही पोस्ट कर दिया था कि यहाँ पे आपको बाइंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। बाइंग के बारे में क्यों नहीं सोचना हमें? सबसे पहला रीज़न तो ये था कि जिसने भी यहाँ पे बाइंग करी होगी, इस वाले लेवल पे, जिसने भी यहाँ पे बाइंग की होगी, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करने ज़रूर आएगा। बिकॉज़ आपका मार्केट जो है वो 850 से 250 मूव हो चुका था, व्हिच इज़ अप्रॉक्सिमेटली क्लोज टू 300-400 पॉइंट्स, ठीक है? 400 पॉइंट्स आपका मार्केट यहाँ से यहाँ तक मूव हो चुका था। तो जिनको भी प्रॉफिट हुआ रहेगा, वो लोग अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करेंगे, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने आपको कल भी ये चीज़ बताई थी वीडियो में कि जभी भी आपका मार्केट अगर रेड बैंड और पिंक बैंड के पास हवर कर रहा है, बाइंग में होते हुए, तो हमें वहाँ पे और बाइंग के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, हम वहाँ से सेलिंग के बारे में सोचने लगेंगे। अगर हमारा कोई सेटअप एक्टिवेट होता है तो। अगर कोई सेटअप एक्टिवेट ही नहीं होता, तो हम यहाँ पे सेल का ट्रेड लेंगे ही नहीं। जैसे यहाँ पे मेरा आज कोई भी जो सेटअप था, एक्टिवेट ही नहीं हुआ, ना हमारा पेन सेटअप एक्टिवेट हुआ, ना उसका फेलियर एक्टिवेट हुआ, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी रेड कैंडल नहीं है कि जो पीछे की 3 कैंडल्स को एनगल्फ कर रही है, राइट? तो यहाँ पे हमारा कोई भी सेटअप फॉर्म ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा सेल का ट्रेड एक्टिव ही नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने टेलीग्राम पे अप्रॉक्सिमेटली, जब प्राइस आपका यहाँ पे था, इस वाले लेवल पे था, तो मैंने ये जो जोन है ना, ये जोन मैंने आपको बाइंग जोन बताया था टेलीग्राम पे। आप ये सारी चीजें जाके टेलीग्राम पे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका लर्निंग होगा प्रॉपर्ली, आपको चीजें समझ आएंगी कि आपको ये चीजें लाइव मार्केट में कैसे आइडेंटिफाई करनी है, कब आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है? आपको ये सिर्फ वीडियो देखने से बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। जब आप वीडियो के साथ साथ आप उसको टेलीग्राम में मैच भी करो कि मैंने उस टाइम पे कौन सी चीज़ कही है, कैसे कही है, क्या कही है, तो आप जब इस चीज़ को रोज़-रोज़ करोगे, तो आपको धीरे-धीरे वो चीज़ें समझ आने लगेंगी। तो मैंने लेवल जो है, मैंने वो लेवल आपका बनाया था यहाँ पे, ऐसा कुछ लेवल था, आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। तो ये वाला लेवल मैंने क्यों बनाया था, देखिए सिंपल सी बात है, लेवल इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पे कहीं पे आस-पास पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर लेता हूँ, यहाँ पे इतना कुछ परफेक्ट नहीं बना रहा मैं, लेकिन आप इसको फोटो में जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रीवियस डे, देखिए आपका यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज वाली कैंडल है, ठीक है? तो यहाँ पे एक हमारा जोन हो गया बाइंग का। जब भी आपका मार्केट प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर होता है और बाइंग हो रही होती है, तो जब तक आपका मार्केट प्रीवियस डे क्लोज के नीचे क्लोज नहीं कर देता, सस्टेन नहीं करता, तो आपका मार्केट बुलिश ही है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे आपका मार्केट क्या है, बुलिश है। और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज हमें मार्केट में अगर किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर हमें डिप मिलता है, मार्केट वहां तक आता है, तो हम वहां से क्या करेंगे, हम वहां से बाइंग के बारे में सोचेंगे। तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होने के बाद ऊपर गया, फिर और ऊपर गया। यहाँ पे हमें सेलिंग, सॉरी, यहाँ पे हमें बाइंग करनी ही नहीं थी। देखिए, रिटेलर कब ट्रैप होता है, जो आपके बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं कब ट्रेड होते हैं, कब ट्रैप होते हैं, आप ये चीज समझिए। सुबह क्या हुआ, मार्केट में यहाँ से सेलिंग आना शुरू हुई। जो बिगिनर होगा उसको लगा होगा कि यहाँ से अब बहुत फास्ट सेलिंग आने वाली है, उसने यहाँ पे ट्रेड किया होगा और उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, या तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे होगा। मार्केट ने क्या करा, यहाँ से घूम गया और उसने उसका स्टॉप लॉस कर दिया। फिर उसका स्टॉप लॉस होने के बाद उसने देखा होगा मूव कर रहा है, मार्केट मूव कर रहा है, मार्केट यहाँ तक मूव कर गया, तो उसको क्या लगा होगा कि अब मार्केट जो है आपका क्या करने वाला है, बाइंग में बहुत फास्ट मूव देने वाला है। लेकिन फिर क्या हुआ, जिसने भी ट्रेड अगर यहाँ पे लिया होगा, यहाँ पे लिया होगा, यहाँ पे लिया होगा, उन सबके स्टॉप लॉस होंगे यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। तो मार्केट ने क्या करा, फिर से घूम गया और स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि कैंडल्स कहाँ बन रही है, आपको ये देखना है कि कैंडल्स कहाँ पे बन रही है, कैंडल कौन सी बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उसका लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे उसका पूरा सिग्निफिकेंस हमें पता चलता है। यहाँ पे हमें सेलिंग कैंडल पे सेल बिल्कुल नहीं करना था, यहाँ पे हमें बाइंग कैंडल पे बाय बिल्कुल नहीं करना था, क्योंकि वो लोकेशन सही नहीं थी, दैट्स वाई। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, फिर स्टॉप लॉस होने के बाद यहाँ पे कोई हमारा सेटअप ही नहीं बना था। फिर क्या हुआ, मार्केट धीरे 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 करके इस इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा बाइंग हुई है सुबह, ठीक है? तो ये दूसरा भी रीजन था कि मार्केट यहाँ से वापस से बाय मोमेंटम में आ सकता है। तो मैंने ये जोन ड्रॉ करा था, जैसे ही मार्केट इस जोन में आया, जैसे ही मार्केट इस जोन में आया, इस जोन में आने के बाद क्या हुआ कि ये कैंडल बनी। ये कैंडल बनने के बाद मैं बस वेट कर रहा था कि कोई एक कैंडल बुलिश कैंडल बन जाए थोड़ी सी, और मैं वहां पे ट्रेड पंच कर सकूं। तो जैसे ही ये कैंडल बनी, आप ये चीज वापस जाके टेलीग्राम पे चेक कर सकते हैं, मैंने एग्जैक्ट यही टाइम पे फोटो पोस्ट करी है टेलीग्राम पे। और यहाँ से जो मेरा एम था आज का सेकंड ट्रेड का, वो ये था, मैं इस वाले लेवल को डिलीट कर देता हूँ अभी आपको रिस्क रिवॉर्ड दिखाने के लिए। यहाँ पे जो मेरा एम था, मैंने एंट्री करी थी इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे एंट्री करी थी मैंने, ये यहाँ पे मैंने एंट्री करी थी, यहाँ पे कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस था इसके आसपास, और जो मैंने टारगेट रखा था, वो मैंने टारगेट रखा था यहाँ का, ठीक है? आज एक्सपायरी का दिन था, तो जब मैंने ये चीज़ खरीदी, तो ये मुझे 2200 में पर लॉट मिल गया था ये चीज़। तो यहाँ से जो मेरा स्टॉप लॉस होता, मेरा स्टॉप लॉस अगर होता यहाँ पे, तो वो मेरा होता कम से कम ऑप्शंस में 650 या 500 रुपीज़ का या 600 रुपीज़ का, यहाँ पे मेरा पर लॉट पे स्टॉप लॉस होता। लेकिन अगर ये मूव यहाँ से आ जाता, तो यहाँ पे जो हमारा
रिस्क रिवॉर्ड था वो 1:7 था। तो मैंने आपको ये चीज़ पहले वाले वीडियोज़ में भी बार-बार बताई है कि जब भी आप ट्रेड लो, आपका ट्रेड सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी जो ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रिस्क रिवॉर्ड और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अकाउंट मैनेजमेंट। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं, तभी आप अपने अकाउंट को प्रॉफिटेबली ग्रो कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, एक्सपायरी का ट्रेड था, जो मैंने कॉल यहाँ पे ली थी, वो मैंने ली थी 40,900 की मैंने कॉल यहाँ पे ली थी। और ये कॉल लेने के बाद मैंने मार्केट को होल्ड किया था, बिकॉज़ मार्केट में आप अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे मुझे 1:2 का कुछ प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे 1:2.5 का प्रॉफिट होता है, तो मैंने होल्ड करके रखा था ट्रेड को। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक्सपायरी आते-आते जो ट्रेड है आपका वो नेगेटिव चला गया और मैंने इस कैंडल पे 15-15 जो हमारा लास्ट कैंडल था, बिकॉज़ ट्रेड क्लोज़ हो गया था उसके बाद, ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता, तो मैंने 1 मिनट पहले ही ट्रेड कैंसल कर दिया था और यहाँ पे मुझे इस ट्रेड में ₹150 का पर लॉट प्रॉफिट हो रहा था उस वक़्त। तो जो यहाँ पे दोनों ट्रेड्स थे, वो हमारे आज के सक्सेसफुल ट्रेड्स थे। यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट हुआ था, वो 170 पॉइंट्स का ऑप्शन में प्रॉफिट हुआ था। तो आप मुझे नीचे कैलकुलेट करके बताइए कि अगर ऑप्शन में 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है, तो आपका पर लॉट प्रॉफिट कितना हुआ होगा? और यहाँ पे हमें ₹150 का पर लॉट प्रॉफिट हुआ था। तो ये हमारे दोनों ट्रेड्स थे आज के लिए, ठीक है? अब इसके बाद मंडे के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, मेरी क्या स्ट्रैटेजी है, मैं क्या करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हम आज के मार्केट को ध्यान से समझते हैं। आज आपकी आरबीआई की पॉलिसी भी आई थी। अब ये मूव जिसकी भी वजह से आया हो, लेकिन यहाँ पे हमने अपने ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। यहाँ पे आपका मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ये इसको ब्रेक भी कर सकता था। हर बार ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर वो उसको ब्रेक करता भी, तो जो आपका लॉस होता, वो आपका लॉस ₹500-600 का होता। और लेकिन जो आपको प्रॉफिट मिला, वो प्रॉफिट आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 170 पॉइंट्स का ऑप्शन में प्रॉफिट कितना होगा, अगर आपने ऑप्शन में 170 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं तो, एक लॉट पे, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमारा रिस्क था, वो रिस्क बहुत छोटा था और हमारा रिवॉर्ड बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से मैंने इस ट्रेड को एक्सिक्यूट करा। उसके बाद हमें यहाँ पे बाइंग बिल्कुल नहीं करनी थी, तो हमने यहाँ पे इस ट्रेड को अपने लेवल तक आने का वेट किया। लेवल पे आया, ऑर्डर पंच किया। ऑर्डर पंच करने के बाद ये ट्रेड हमारे फेवर में उतना नहीं गया, ठीक है? मतलब जो हमने सोचा था उस हिसाब से ट्रेड नहीं गया। शायद मैंने इस ट्रेड को अगर होल्ड किया होता मंडे के लिए, तो शायद वो गैप अप खुल जाता, टारगेट अचीव हो जाता, या शायद गैप डाउन भी खुल जाता। तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना था ओवरनाइट होल्ड करने का, बिकॉज़ फ्राइडे है, कल छुट्टी है, फिर सैटरडे संडे भी आ रहा है, फिर सीधे मंडे को मार्केट खुलेगा। तो उतना ज़्यादा रिस्क मैं लेना नहीं चाहता था, इसलिए यहाँ पे एक छोटे से प्रॉफिट के साथ हो रहा था, तो मैंने डे को पॉजिटिव ही क्लोज किया, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं कि हम मंडे को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं हमारे पास। तो आज के मार्केट की हम अगर बात करें, तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे हैं आपके बायर्स, ठीक है? जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। जो आपके यहाँ पे बायर्स हैं, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ठीक है? और जो आपके बायर्स यहाँ पे हैं, जिन्होंने यहाँ बाइंग करी होगी, उनका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे होगा, राइट? राइट? जिन्होंने यहाँ पे बाय करा होगा, उनका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे होगा, और जिन्होंने यहाँ बाय करा है, उनका स्टॉप लॉस ये वाला लो होगा, ये वाला जो आपका लो है वो होगा, या तो ये वाला होगा। तो हमें इससे क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लो आपका कौन सा है? ये वाला है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इस लेवल को हम एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें वेट करना है। किस चीज़ का वेट करना है? हमें वेट करना है कि मार्केट इस लेवल में आए, ठीक है? इस लेवल में मार्केट आए, और इस लेवल में आने के बाद ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 820 से लेके, इसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, 820 से लेके हम इसको यहाँ तक कर लेते हैं, बिकॉज ये जो बुलिश कैंडल आई है, तो हम उसके पहले से इसको सपोर्ट कंसिडर करते हैं। तो 820 से लेके आप मान लीजिए 900 तक, इसको मैं 900 कर देता हूँ, ठीक है? इसको हम यहाँ से हम इसको 900 कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 820, ठीक है? ये आपका जोन बन गया, 820 से लेके 900 आपका जोन बन गया। तो अगर आपका मार्केट 820 से 900 के जोन में आता है और सपोर्ट लेता है, तो हमारा यहाँ पे वापस से मंडे के दिन बाय का ट्रेड बन जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सटेंड कर देता हूँ। देखिए, आपको ट्रेड के पीछे का ना लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसके पीछे का लॉजिक ही नहीं समझोगे, तो आपको ट्रेड समझ में नहीं आएगा कि ट्रेड में आपको टारगेट कहाँ बुक करना है, क्या करना है। अब आप ये चीज़ समझिए कि मार्केट अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने के बाद अगर वो इस जो आपका यहाँ पे आपका जो सपोर्ट है, उसको अगर रिस्पेक्ट करता है, तो मतलब बायर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। बायर्स स्ट्रॉन्ग है, विच मीन्स कि वो आपके प्राइस को कहाँ तक लेके जा सकता है। आपको सबसे फर्स्ट टारगेट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? आपको सबसे फर्स्ट टारगेट जो दिखाई दे रहा है, वो आपको ये वाला स्विंग हाई दिखाई दे रहा है, राइट? ये वाला स्विंग हाई दिखाई दे रहा है। तो यही वाला स्विंग हाई जो है हमारा टारगेट होगा। यहाँ पे आ रहा है 275, तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ, तो मैं 275 का इसको मैं 300 कर लूंगा राउंड ऑफ, ठीक है? तो ये मेरा टारगेट है, 300 इज माई टारगेट। एंट्री जो है मेरा वो है 40,900 से 820 के बीच में। मार्केट मुझे जहाँ पे भी सपोर्ट
दिखाएगा और सपोर्ट दिखाने के बाद जहाँ पे मेरा सबसे छोटा स्टॉप लॉस बनेगा मैं वहाँ से एंट्री ले लूँगा और मेरा यहाँ पे टारगेट होगा। लेकिन उसके लिए आपके मार्केट को यहाँ पे आके सपोर्ट लेना होगा। अगर मार्केट सपोर्ट लेगा तो ही हम वो चीज़ करेंगे। अगर मान लीजिए क्या होता है, ये आपका एक चीज़ हो गया। अब ये वाला आप इग्नोर करिए लेवल, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आपका मार्केट यहाँ कहीं खुलता है या यहाँ पे आपकी सीधे एक रेड कैंडल बन जाती है, इस जोन को वो तोड़ देती है। अगर वो इस जोन को तोड़ देती है तो यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं, यहाँ पे आपके जितने भी बायर्स हैं उन सबका क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस हिट होगा जिसकी वजह से फिर यहाँ से फास्ट सेलिंग आएगी। आप कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने आपको आज क्यों कहा था कि आपको आज बिल्कुल भी सेलिंग पे नहीं करना है सेल, बिकॉज फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल अगर होती है गैप डाउन पे तो सेल क्यों नहीं करना है, बिकॉज वो कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा था, ठीक है। वो ट्रैप कर सकता था बायर्स को। लेकिन अगर यहाँ पे उसने रेड कैंडल बनाई यहाँ पे और उसने इस लो को तोड़ दिया और क्लोज कर दिया 5 मिनट पे 15 मिनट पे जहाँ पे भी, तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने क्या करा है, बाय करा है ना, वो सारे लोग अपना ट्रेड छोड़ने लगेंगे और यहाँ से फिर फास्ट सेलिंग आ जाएगी। आप कॉन्सेप्ट को समझिए। लेकिन अगर यहाँ पे इसने इसको सपोर्ट लिया तो फिर हमारा ये टारगेट होगा, ठीक है। तो हमारा ये प्लान है मंडे को लेके। आई होप आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। आपको ये भी समझा होगा कि आज के मार्केट में चीज़ें वर्क कैसे करी और हमने किस बेसिस पे ट्रेड्स आज एग्जीक्यूट करें। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप अब तक नहीं ज्वाइन करा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे लाइव मार्केट अपडेट्स देता रहता हूँ। मैं जो भी ट्रेड पंच करता हूँ मैं वो सेम चीज़ ग्रुप पे अपडेट करता रहता हूँ, जो भी मेरा व्यू रहता है मार्केट को लेके। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस कंटेंट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग।